जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11 विविध प्रश्नावली अध्याय 9 क्वेश्चन नंबर 13। यदि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो दिखाइए कि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है ना। अच्छा सवाल है बेटा, कुछ हटकर तो है कम से कम, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a plus b x upon a minus b x is equal to b plus c x upon b minus c x is equal to c plus d x upon c minus d x where x is not equal to 0, then show that a b c and d are in GP। ओके, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन के लिए तो हम है ना। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। एट ए टाइम 3 दिए हैं, तो 3 से तो सवाल होता नहीं है ना बेटा, एक बार में एक, तो टेकिंग इन दोनों को लिया आपने, हिंदी वाला लिख देंगे लेने पर। ठीक है, हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करने से ए बी और ए बी कैंसिल हो रहे हैं, बी सी एक्स से बी सी बी एक्स कैंसिल हो रहा है। जो ऐड हो रहे हैं उनमें बी स्क्वायर वाला इधर ले गई हूँ मैं, और माइनस ए सी एक्स को हम इधर ले आए, तो ये ट्वाइस ए सी एक्स। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं ना। तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और बेटा ये किसकी निशानी है आप जानते हैं, इसका मतलब ए बी सी आर इन जी पी। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, लिख लेना। ठीक है, अब क्या करो, अब पीछे के दो ले लो, ये दो ले लो, है ना। फिर यही प्रोसीजर पूरा रिपीट होगा। इसके बाद आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज द जी एम ऑफ बी डी। इसका मतलब सी बी और डी का गुणोत्तर माध्य है, यानी कि इनके बीच में है, बी सी डी जी पी में है, किसी भी तरह से बोल सकते हो। तो इसका मतलब बी सी डी, यहाँ पर आप बोल रहे थे कि ए बी सी, और अब यहाँ बोल रहे हो बी सी डी, इसका मतलब ये चारों ही जी पी में है। कितना सिंपल है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस, अब ये देखना बच्चों ध्यान से, इसको समझना अच्छे से, है ना। टफ नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा ब्रेन यूज करना है। किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस क्या है, एन पदों का योग, पी क्या है, उनका गुणनफल, गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है, तथा आर उनके व्युत्क्रमों का योग है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। तो सिद्ध कीजिए कि इनमें ये रिलेशन होगा, पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन शुड बी इक्वल टू एस टू द पावर एन होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको लेट एस बी द सम, P the product and R the sum of reciprocals of n terms in a GP. Prove that P square into R to the power n is equal to S to the power n. Okay, समझिएगा, ये रहा, देखिए S क्या है, जीपी के सभी टर्म्स का सम अब ए और आर मेंशन कर लेना। तो होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, आर कुछ भी हो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1, मालूम नहीं, हमने ये वाला लगा दिया, दोनों ही सेम होते हैं ना, तो ये हो गया, ये एस हो गया। ठीक है, इसके बाद इनका प्रोडक्ट, उसको बोलना है आपको पी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में बेटा क्या है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार ए का गुणा हो रहा है, एन बार, ए की पावर एन हो गया। आर में क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती है ना, पावर्स आर एडेड इन द मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम। ये 1, ये 2, ये 3 कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक। अब आपको याद है, स्पेशल सीरीज आप पढ़ चुके हो, सिग्मा एन यानी कि 1 + 2 + 3 n तक जब होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, यही होता है ना, याद है ना। अगर ये n-1 होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, n की जगह लिख दो n-1, यहाँ पर भी n की जगह लिख दो n-1, +1 फॉर्मूले वाला है, -1 से +1 कैंसिल, यानी क्या आ गया, n-1 इंटू n/2, है ना। तो वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, और नहीं तो आप सिंपल AP का सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो ये P मिल गया, ये एस मिल गया, 2 चीज़ें मिल गई। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है, इसके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम ले लो। ए है तो इसको 1/a बोल दो, है ना। ए आर है तो 1/AR, ए आर स्क्वायर को 1/AR स्क्वायर, लास्ट टर्म हो जाएगा 1/A R to the power n-1, ऐसे कर लो बोल रहे हैं।
ठीक है। अब बेटा इस सीरीज का क्या होगा, ए क्या होगा आपका, ए होगा 1/a, है ना। और बी क्या होगा, सॉरी आर क्या होगा, आर होगा 1/r। ये एरो लगा दिया, ये आर मतलब होगा एक ही जगह पे 1/a होगा, आर के प्लेस पर 1/r होगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, ये ए आ गया 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ आ जाओ बेटा, 1/a आ गया आपका कॉमन, एलसीएम लिया तो r टू दी पावर n माइनस 1/r टू दी पावर n, यहाँ पर एलसीएम लिया तो r माइनस 1/r। अब समझना 1/a, a को नीचे जगह मिल गई है ना, rn माइनस 1 ऊपर रहेगा, ओके। ये r माइनस 1 नीचे रहेगा, किसको फर्क पड़ेगा, इसको और इसको, ये कंबाइंड हो जाएंगे, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, एक कम हो जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा r टू दी पावर n माइनस 1। इसको मैं ऐसे समझा दूँ 1/r की पावर n अपॉन 1/r, ये है, ठीक है। तो कैसे मेंशन करोगे, r टू दी पावर n नीचे रहेगा, ये r ऊपर आएगा, ठीक है ना। अब जब ये r ऊपर रहेगा, r को नीचे लाओगे अगर, तो r की पावर -1 बनाकर ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा 1/r टू दी पावर n माइनस 1, ठीक। तो वो मैंने यहाँ पर क्यों किया आपको मैंने समझा दिया, ठीक। चलिए अब जो a देखो, जो s आया था वो ये था, जो p था वो ये था, जो r था वो ये था, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली शो करना है ना बेटा, इसलिए मैंने इसको एक जगह पर लिख के रख लिया। मुझे शो करना है p² r टू दी पावर n इज इक्वल टू s टू दी पावर n। p² r टू दी पावर n इज इक्वल टू s टू दी पावर n, ये मुझे शो करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिया सबसे पहले LHS, ओके। LHS क्या है, p² r टू दी पावर n, ये LHS है। p ये देखो, ये मैंने लिख के रखा है इसलिए, है ना। p की जगह पर हम लिख दोगे a टू दी पावर n r टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, ठीक। ये क्या है बेटा, p, और इसका आपको करना है स्क्वायर, ये p है और इसका आपको करना है स्क्वायर। इसके बाद है r है r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन a r माइनस 1, और नीचे ही और एक चीज़ है वो है r टू दी पावर n माइनस 1, और इसका आपको लेना है पावर n। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, ठीक है ना। अभी क्या हुआ बेटा, ओपन किया, ये हो गया a टू दी पावर 2n, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, तो n माइनस 1 इंटू n, ये आ गया, इंटू का साइन लगा दो यहाँ पर, ये n पावर पूरी है तो हो जाएगा r टू दी पावर n माइनस 1 होल टू दी पावर n, ये तो n इसके ऊपर पूरे पे आ जाएगा ना, अपॉन a के प्लेस पर आएगा तो a की पावर n हो जाएगा, और r की पावर भी ये n हो जाएगा, है ना। और ये r माइनस 1, सॉरी r माइनस 1 पर ये n हो जाएगा, और r की पावर n माइनस 1 पहले से है इंटू n और आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो a टू दी पावर 2n है, ये नीचे वाला n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना, भाग दो तो घाते मतलब माइनस हो जाती है, तो माइनस हो गई। अब यहाँ क्या रह गया, r टू दी पावर n माइनस 1 होल टू दी पावर n, यहाँ क्या रह गया r माइनस 1 होल टू दी पावर n, ठीक है। ये आपका आ गया LHS। नाउ कम टू द RHS। RHS में है s टू दी पावर n, s है आपका a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, इस पूरे पर आपको पावर लेनी है n, ठीक है। तो अब ये क्या होगा बेटा, a टू दी पावर n होगा 1 माइनस r टू दी पावर n के ऊपर n हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस r होल टू दी पावर n हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो a टू दी पावर n, यहाँ पर मैंने इसको फाइनल नहीं किया,
2n माइनस एन क्या होगा, यही तो होगा। और यहाँ पर r टू दी पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, a टू दी पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर होल टू दी पावर n। अब इस ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा आर टू दी पावर n माइनस वन, उल्टा हो जाएगा। यहाँ से लिया बेटा तो यहाँ से भी r माइनस वन। आपको मालूम है ना ये वाली बात, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ। a माइनस बी कैन बी रिटन एज माइनस बी माइनस ए, माइनस बाहर लो तो अंदर वाली चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो अब हो गया a टू दी पावर n और ब्रैकेट के अंदर r टू दी पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और देख लीजिए दोनों बिल्कुल सेम आ गए, होल टू दी पावर n, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस शोड, हिंदी वाले लिखेंगे यही दर्शाना था, ठीक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बेटा। मैंने दोनों क्वेश्चंस लिख कर रख लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन APR ABC रिस्पेक्टिवली शो दैट दिस मच, इनको प्रोडक्ट किया तो जीरो। किसी समांतर श्रेणी का पीवां, क्यूवां तथा आरवां पद क्रमशः ABC हैं तो सिद्ध कीजिए ये, ठीक बच्चों। अब देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर R है, तो हमको अपनी AP के A और R चेंज करने पड़ेंगे। ये भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, एक बार पहले ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी कैपिटल A, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस। देखो बेटा AP है, AP में डिफरेंस है ना, D। ऐसे ही हिंदी वाला लिख लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, ठीक। अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है pth टर्म, pth टर्म जो है वो A दे रखा है, ठीक है। qth टर्म आपको B दे रखा है और rth टर्म आपको C दे रखा है, ठीक। तो AP बनाते हैं, AP क्या होगा, A प्लस P माइनस वन D, कैपिटल A सॉरी, A प्लस P माइनस वन D इज इक्वल टू A। यहाँ से आएगा A प्लस Q माइनस वन D, B आएगा, है ना। A प्लस R माइनस वन D से C आएगा। अब आप बोल सकते हो मैम D को कैपिटल लेने की क्या ज़रूरत थी, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए ले लिया, ठीक है। ये हो गए आपके 1 2 3। कुछ लोग बेटा इसको कैसे करते हैं, देखो आपको जो प्रूव करना है उसमें एक तो P माइनस क्यू है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे D में आपको 1 से 1 कट जाता है, P माइनस क्यू मिल जाता है ना। फिर वो R माइनस P चाहिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको। मुझे क्या लगता है बेटर है कि हम राइट हैंड साइड में जो ABC है ना, इसमें Q माइनस आर, A को मल्टीप्लाई करना है किससे, Q माइनस आर से, तो केवल A को तो कर नहीं सकते, करना तो दोनों साइड को पड़ेगा। तो यहाँ पर यानी इक्वेशन नंबर 1 में हम दोनों साइड्स को Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेकेंड में R माइनस P से और थर्ड इक्वेशन को P माइनस Q, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना, सब तरह से करेक्ट होता है। तो फर्स्ट में जहाँ पर A है, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा Q माइनस आर। अब लिखा पढ़ी का काम आप कर लेना, ठीक है। क्या लिखना है आपको, बाय द वे आपको लिखना है दोनों पक्षों में Q माइनस आर से गुणा करने पर, ये देखो आ गया है ना, इधर A था तो Q माइनस आर से गुणा किया तो A आ गया। बच्चों ये बात लिख लेना, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय Q माइनस आर, ठीक है। ओपन किया तो A के साथ आ गया Q माइनस आर,
प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टर्म्स मिलेंगे। देखो पहला मिल जाएगा क्यू पी, फिर होगा माइनस क्यू, फिर होगा माइनस आर पी, फिर होगा प्लस आर, ठीक है। और डी, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि यही तो हमको चाहिए, ये तो हमारी चतुराई है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? सेकेंड थी आपकी ए प्लस क्यू माइनस 1d, है ना। और आपको b के साथ कौन चाहिए? r माइनस पी चाहिए, तो इसको आप r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को तो आ गया, छोड़ो अब तो हम कर लेंगे, है ना। तो चलो करते हैं फिर भी। a ये हो गया r माइनस पी, है ना, प्लस मल्टीप्लाई करूँ तो आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी डी, आर माइनस पी बी। देखो बेटा उसको 1 2 3 बोला तो ये 4, ये 5। नेक्स्ट ए प्लस आर माइनस 1d इज इक्वल टू सी, है ना। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? p माइनस क्यू से। तो यहाँ करते हैं p माइनस क्यू और c थोड़ा साइड में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्या हुआ? a p माइनस क्यू, गॉट इट। इधर लिया तो पी आर माइनस पी, देन माइनस क्यू आर प्लस क्यू डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करने वाले हो? एडिंग इक्वेशंस 4 5 एंड 6, समीकरण 4 5 व 6 को जोड़ने पर, तो ये जो राइट हैंड साइड है ना इसको मैं पहले लिख रही हूँ, ठीक है। q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू देखो यहाँ से हमने a कॉमन ले लेते इन तीनों में से, ठीक है। a कॉमन लिया, क्या रह गया? q माइनस आर, फिर यहाँ से r माइनस पी और फिर यहाँ से p माइनस क्यू हो गया। यहाँ से बच्चों क्या? d कॉमन लो, है ना। इतने 4 4 8 4 12 टर्म्स आएंगे। देखो क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, फिर आएगा बच्चों पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना तो टेंशन नहीं है कहीं पर साइन वाइन चेंज करने का, है ना। अब मैं बताऊँ आपको, आँख बंद करके यू कैन कैंसिल देम। अगर नहीं हो रहा ना समझो आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो a इंटू ज़ीरो प्लस डी इंटू ज़ीरो, दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर इज एट योर डोर। पी आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी एंड दिस ऑल इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। Now come to the question number 16. If this much, this and this are in AP, prove that A, B, C are in AP. अगर इनका ये कॉम्बिनेशन AP में है इसका मतलब A, B, C भी समांतर श्रेणी यानी AP में है, ठीक है। यदि A 1/B प्लस 1/C, B 1/C प्लस 1/A, C 1/A प्लस 1/B समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि A, B, C भी समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, जब भी 3 नंबर समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या होता है? एक तो ये होता है, देखो कि 3 तरह से लिख सकते हो। एक तो लिख सकते हो B इज द मीन ऑफ A एंड C, है ना। दूसरा कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम लिखते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, आई प्लस सी इज इक्वल टू टी 2B, है ना। तीसरा कभी ज़रूरत पड़ती है ना तो B माइनस A शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, है ना बेटा। दो क्रमागत पदों का अंतर डी होता है ना, सर्वांतर, तो बी माइनस ए से भी डी और सी माइनस बी से भी डी, तो इनको कम, हालांकि ये तीनों एक ही है ना। ऐसे एडजस्ट करो तो ये आ जाता है, अगर 2 यहाँ ले जाओ तो ये आ जाता है, सब इंटरकनेक्टेड है। बट देखो जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये पूरा हमारा ए है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये पूरा हमारा बी है और ये हमारा सी है, ओके। यहाँ पर हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक। तो पहले बच्चों में टर्म्स लिख लो। दूसरा है बी 1/C प्लस 1/A
फिर है सी 1/a प्लस 1/b। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ बेटा आप लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट दे, नहीं, इफ दे आर इन AP देन, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे यदि ये समांतर श्रेणी में है तब, क्या, उसके बाद की चीज़ मैं लिख रही हूँ। ये बेटा मैंने बोला ना, A है, ये B है, ये C है, AP में है तो क्या होता है, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। ये चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो B यहाँ से आएगा 1/C प्लस 1/A माइनस ये वाला A 1/B प्लस 1/C, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू, ये पूरा C है ना, तो C 1/A प्लस 1/B माइनस ये B, तो B 1/C प्लस 1/A। गॉट इट, आ रहा है ना। ओपन कर दो, B/C प्लस B/A माइनस A/B माइनस A/C, C/A प्लस C/B माइनस B/C माइनस B/A। अब इसके आगे चाहे जैसे सॉल्व करो आंसर तो आएगा, है ना। अब हमारी प्रैक्टिस, हमारी पढ़ाई, मम्मी बोलती है पढ़ रहा है लड़का, पढ़ रहा है बच्ची हमारी पढ़ रही है, तो वो क्या होती है पढ़ाई, फिर पढ़ाई यही होती है कि हम उस चीज़ को बहुत सुपर तरीके से कर पाए। करने को क्या, अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो करना शुरू कर दूँ, आएगा आंसर, दिन रात लगे रहो, आएगा तो आएगा, कहीं नहीं जाएगा। बट ट्रिक्स आनी बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट्स आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो आपको अभी तो नहीं बट हाँ आगे बहुत काम आते हैं, टाइम बचाते हैं आपका और लाइफ संवार देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जिनका डिनोमिनेटर सेम है उन्हें एक तरफ कर लो, ठीक है। देखो B/C माइनस A/C, ठीक, बाकी दो जो हैं उनको एक तरफ कर दो, ऐसे। अब आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, वही तो मैंने कहा, प्रैक्टिस मेक्स द ह्यूमन परफेक्ट। मैन बोलती हूँ तो फिर वुमेन रह जाएगी, लड़कियाँ क्या बॉर्न परफेक्ट होती हैं, नहीं, लड़कियों को भी सीखना पड़ता है। तो प्रैक्टिस मेक्स द ह्यूमन परफेक्ट। चलिए यहाँ से एलसीएम लिया बच्चों, C आया, यहाँ से क्या मिला, B माइनस A मिल गया, है ना, एक चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ B² माइनस A² अपॉन AB, है ना। यहाँ पर एलसीएम A C माइनस B, यहाँ पर एलसीएम BC एंड C² माइनस B²। गॉट इट। आगे देखिए B-A/C, हालांकि ये स्टेप डायरेक्ट हो सकता था बट मैंने सोचा नहीं, लिख देते हैं इसको बच्चों, B-A एंड B+A में ब्रेक कर दो अपॉन AB। गॉट इट। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ C-B/A, है ना, और यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए C-B एंड C+B अपॉन BC, ठीक। अब कुछ कॉमन, यस, यहाँ लेफ्ट में B-A कॉमन, है ना। क्या बचा, देखो एक तो यहाँ से बच रहा है 1/C, देखो B-A कॉमन लिया, 1/C तो रह गया। यहाँ से क्या रह गया बेटा, B+A/AB, है ना। यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन है, यहाँ पर C-B कॉमन है। हाँ, क्या रह गया, देखो यहाँ से रह गया 1/A प्लस यहाँ से C+B/BC। गॉट इट, है ना। अभी देखो कितना सिंपल हो गया, B-A, देखना यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 1/C प्लस B/AB अलग कर दो, यहाँ A/AB अलग कर दो, ऐसे ही यहाँ पर C-B और ये हो गया 1/A, है ना, प्लस C/BC प्लस B/BC, है ना। B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, तो B-A
1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। यहाँ पर बेटा c माइनस b, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। पहुँच गए, नैया लग गई किनारे हमारी। अब क्या आ गया, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, या फिर 2b इज इक्वल टू a प्लस c, या फिर b इज इक्वल टू, तीनों ही कंडीशंस आ गई है ना। कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो, यहाँ भी रोक सकते हो, यहाँ भी रोक सकते हो, यहाँ तक भी ला सकते हो। इट्स जस्ट अपॉन यू। लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए बी सी आर इन ए पी। यही तो बताना था कि अगर ये है तो ए बी सी ए पी में, अगर ये तीनों ए पी में है तो फिर ए बी सी भी ए पी में होंगे। हिंदी में लिख देंगे ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं या होंगे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस बेटा हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मज़े कीजिए। जय हिंद।